चलिए आपको सीधा लाइव लिए चल रहे हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जवान को पीछे छोड़कर मारता, जोरदार तालियां बजा। माननीय मोहन प्रसाद जी गुप्ता, ताली बजाते रहो, मैं नाम लेता रहूंगा। माननीय अमरेश शर्मा जी, निर्मल जैन जी, धीरज सिंह चौहान जी, इस अवसर पर देवनारायण नागर जी, रामलाल खटक जी, कैलाश नागर जी, पंकज पालीवाल जी, अक्षय सक्सेना जी, श्रीमती बबीता जुलानिया जिलाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष, जगदीश नागर जी, नाम तो बहुत सारे लिखते, सबके लिए जोरदार ताली बजा दो। मुझे जबलपुर भी जाना है। बेटा हम सुनाने आए, बाद में तो अकेले सुना देना कान में मेरे को। जोरदार ताली बजा, इसके लिए भी कोई बात नहीं। अच्छा हमारा अच्छा कार्यकर्ता है, तो तुम्हारी बात सुन के जब वो है ना मेरे पास ही तो सुना देना। सबसे पहले मेरी जानकारी में आया कि इस राजगढ़ जिले में असमय वर्षा हुई, फसलों की नुकसानी हुई, तो हमने प्रमुख सचिव को कहा है कि किसी भी किसान का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रत्येक किसान का कोई भी नुकसान हुआ उसका सर्वे करके मुआवजा, राहत की राशि, फसल का नुकसान हुई और अगर कोई पशु हानि या कोई अन्य नुकसान हुआ तो हमारी सरकार प्रत्येक को उसका अपना हक का हिस्सा सरकार के माध्यम से देगी। ये मैं निर्देश दे चुका हूं। हम सब जानते हैं परमात्मा की दया से आज बदलते दौर के समय में हम पहुंचे हैं। मैं पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा, आपने अपने विश्वास को कायम रखा है। पहले कोठार जी थे और अभी गौतम टेटवाल जी है। पूरा जिला एक साथ भाजपा के पक्ष में आकर के प्रचंड बहुमत से आपने सरकार बनाई। मैं आपका हाथ जोड़ के आभार भी मानता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। हम सब सौभाग्यशाली है। बदलते दौर में माननीय मोदी जी ने पिछले चुनाव में नेतृत्व करके जब अपनी बात रखी तो क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़, पूरे के पूरे प्रदेश, और मोदी जी है ऐसे कर्म योद्धा। और क्या नारा जमा था एमपी के मन में और मोदी के मन में, क्या गजब ढाया है आपने। इतने कमल के फूल के बटन दबे, ऐसा लगा पेटी फाड़ के निकल गई कमल के फूल की हमारी। इतनी जबरदस्त जीत मिली है, ऐसा माहौल बना, क्या आनंद आया। और खास करके जैसे आपने निर्णय किए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने भी उतनी तेज गति से काम आगे बढ़ा करके एक के बाद एक विकास के नए नए कीर्तिमान बनाते गए। आप सबका भरोसा कायम रखा। बोलो, भरोसा कायम रखा कि नहीं रखा है? हमने कहा कि ये सरकार गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, महिलाओं का बराबरी से सम्मान रखेगी। सरकार संवेदनशील भी रहेगी, सरकार पारदर्शी भी रहेगी। वो कोई भी व्यक्ति हो जिसने इस सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए हमारा प्रेम भाव बांटा है, उसका अपमान हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप याद करो, आपके ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हुई थी कि नहीं हुई थी? और एक हमारे यहाँ मीटिंग में एक वीडियो आया था, और वीडियो में अब ड्राइवर साहब तो हमारे मस्तान है, वो बात कहेंगे सही। हमने अधिकारियों से भी कहा, भाई ने कहा साहब तुमने कहा तेरी औकात क्या है? याद करो उस बात को, क्या कहा था? हमने कहा भाई उसकी औकात मत दिखाओ, ये हम बड़े लोग हैं, हम बड़े अधिकारी हो गए, इसका मतलब गरीबों का अपमान करने के लिए हमारी सरकार तो नहीं बनी, और कम से कम भाजपा की सरकार तो बनी नहीं है। हमने कहा अगर आपने उसकी औकात पूछी है तो पहले अपने गिरबान में झांक लो, ये भाजपा की सरकार है, ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करे। एक भाई साहब सिंगरौली में बड़े अधिकारी थे, पैर के जूते के बंद बनवा रहे। अब बंद बांधने में कौन आई? एक महिला बहन हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, उनके जूते के बंद बांध गई। मैंने कहा यार ये तो नहीं चलेगा हमारी सरकार। उन्होंने कहा वो बीमार थे, तो बीमार तक छुट्टी ले लेते, क्यों आए नौकरी पे? और अगर नौकरी पे आए और आप
जैसी घटना को हमने तुरंत कार्रवाई की और उसका फैसला आया कि जब तक आप छुट्टी से अच्छे हो जाओ बीमार होकर के तब आप काम पे आना, हम आपको काम पे नहीं रखेंगे। एक नहीं दो नहीं, लगातार लंबी श्रृंखला, कितनी सारी बातें बताओ। हमने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, हम सबका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारे लोगों का अपमान करे, गरीबों का अपमान करे, महिलाओं का अपमान करे। अब कांग्रेस के लोग जब से सरकार बनी थी उसके पहले से चिल्ला रहे थे ये लाडली बहना खाली चुनाव तक है, फिर बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। हमने कहा तुम बोलते रहो, हम बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। वो सारे के सारे पैसे बहनों को मिलेंगे। कोई योजना बंद नहीं करी। बहनें आप सब पीछे बैठी है, आप चिंता मत करना। पहले 10 तारीख को दे रहे थे, अब तो 5 तारीख को आ गए। आने वाले समय में वही 1 तारीख को आ जाएंगे। ये महिलाओं की सरकार, बहनों की सरकार, गरीबों की सरकार, हम किसी के पैसे बंद करने वाले। बीच में आया भैया गेहूं के पैसे, हमने कहा तुमने तो कुछ दिए नहीं थे, ये तो हमारी सरकार ने चालू करो। याद करो कांग्रेस की सरकार को, जिनकी सरकार में किसान मंडी में जाकर के बेचने के लिए उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये तो भाजपा की सरकार आई, गांव में कोल कांटे खुल गए, खुले के नहीं खुले। आगे बढ़ तो मंडी जाना ही भूल गए कि मंडी भी कोई जगह होगी। ताली बजा भाजपा की इस भावना के लिए। और हमने गेहूं के मामले में निर्णय किया, 5 साल के लिए हमने फैसला किया है। और आज इस साल तो 125 रुपए चालू करा, 2275 और 2400, और अगले आने वाले समय में फिर 125 देंगे और फिर वो 100 रुपए बढ़ाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई साहब? 125 और 125 फिर मिल गए तो कितने हो जाएंगे? उसके बाद फिर तीसरा साल फिर देंगे। अरे तुम देखते रहो, हमने 2700 के हम 3000 तक गेहूं खरीदेंगे, किसी किसान को पीछे नहीं हटने देंगे। ये हमारी सरकार 5 साल के लिए सरकार, संकल्प पत्र 5 साल के लिए होता है। और 5 साल में धीरे धीरे करके प्रत्येक क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र छोड़ेंगे आप? एक नहीं दो नहीं, लगातार ऐसी बहुत सारी बातें मैं जिसके बारे में कह सकता हूं। हमने तय किया कि हमारे भाई बहन अगर अपनी जमीन बेचते हैं, खरीदते हैं या नामांतरण करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो पटवारी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। आप इधर रजिस्ट्री कराओगे, अपना नामांतरण की कार्रवाई चालू होगी। हमारी सरकार ने निर्णय किया ये पटवारी राज बंद करेंगे। ये पटवारी राज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती की बेईमानी क्यों होना चाहिए। इसी प्रकार से हमने निर्णय किया ये साल तो गोवंश के रूप में माना जाएगा। ये गुड़ी पड़वा से अगली गुड़ी पड़वा तक हमारी गौ माता 33 करोड़ देवी देवताओं के आधार पर मानते हैं। इसलिए कोई भी गौ माता कोई टक्कर मार दे तो 50 किलोमीटर तक एक गो एम्बुलेंस चलाएंगे, जो उसको उठा के लाएंगे, इलाज करेंगे और सड़क पे घूमने नहीं देंगे। गायों के लिए गौशाला बना करके उनकी राशि भी डबल कर दी। 20 रुपए की रोज की राशि हम 40 रुपए कर दी। बोलो गौ माता की। अरे जिनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आवास है, वो भूखे मरे, वो परेशान हो या खेत में जाए, कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका व्यवस्था हम करेंगे, सरकार के माध्यम से करेंगे। जहां गौशाला नहीं वहां गौशाला बनाएंगे। और इतना ही नहीं, खाली गौशाला में गाय नहीं पलती है, हम तो गोपाल कृष्ण की जय जयकार करने वाले लोग। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे जो गाय पाले वो गोपाल, वो कोई भी धर्म का हो। कई सारे मुस्लिम बंधु भी पालते, उसमें क्या गलत है? अरे गाय माता दूध तो देती है, हमारी खेती के अलावा एक बड़ी आय उससे होती है। तो गाय पालना कोई अपराध नहीं, भैंस पालना कोई अपराध नहीं, कोई भी पाले। तो हमने कहा गाय का दूध भी जैसे गेहूं के लिए बोनस देते हैं, अगली बार से गेहूं के बजाय दूध, गेहूं तो करेंगे ही, दूध खरीदने पे भी बोनस देगी सरकार। बोनस, आप दूध उत्पादन बढ़ाओ, घर घर पशुपालन को बढ़ावा देंगे। ताली बजाओ तो जोर से बढ़ाओ, मजा आना चाहिए। जीवन के सब क्षेत्रों में विकास के दरवाजे खोलेंगे, कौन सा क्षेत्र छूटेगा? हमारे यहाँ अपने इसी स्थान पर, इसी राजगढ़ के अंदर अगर मेडिकल कॉलेज मिला है, एक्सीलेंस कॉलेज मिला है, तो भविष्य में वो रोजगार के कारखाने भी खोले जाएंगे राजगढ़ के अंदर। आपके अपने बीच में जीवन में परमात्मा ने अगर 25% की कृषि विकास दर आपने स्थापित कर ली है, कुंडालिया बांध, मोहनपुरा बांध, तमाम प्रकार के बांध करके खेती का जो रकबा बढ़ाया, ये नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हुआ। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के।
निर्णय किया। आप अंदाज लगा लो, हमारे अपने इस समाज में आज के बदलते दौर में हेलीकॉप्टर बड़े लोगों की चीज हो सकती थी। ये कांग्रेस वालों को शोभा देगा। एक बड़े मुख्यमंत्री रहे पुराने, वो अपने घर में हेलीकॉप्टर उतार करता और घर से हेलीकॉप्टर से उड़ते, और एक नहीं तो दो हेलीकॉप्टर। लेकिन गांव में कोई बीमार हो जाए, कोई दुखी हो जाए, कोई कारण से जल्दी जाना हो, आज तक हेलीकॉप्टर में उनको नहीं बिठाया। तो ये कौन सा जमाना है? हमारे गरीब आदमी अगर कोई बीमार को हॉस्पिटल ले जाए और हॉस्पिटल से डॉक्टर कहते हैं कि इसको और अच्छी जगह ले जाना चाहिए, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए और वहां वो घायल को ऐसी स्थिति में हो कि उसको तुरंत इंदौर भेजना हो, भोपाल भेजना हो, बंबई भेजना हो, तो कोई प्रबंधन नहीं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, अब एयर एम्बुलेंस के माध्यम से डॉक्टर और कलेक्टर निश्चित कर देंगे, गरीब से गरीब आदमी को भी हॉस्पिटल पहुंचा करके उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करेगी। सरकार के माध्यम से हेलीकॉप्टर बड़ी बात नहीं, व्यक्ति की जान बचना चाहिए, व्यक्ति को समय पे इलाज होना चाहिए। ये प्रबंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर आवाज नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोरदार ताली बजा के बताओ कि हाँ, ये व्यवस्था हमने व्यवस्था मिली। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन के माध्यम से हम अपने राज्य से बाहर भेजते थे। जब कोई केदारनाथ जाता है, कोई रामेश्वरम जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, जब भैया ठीक है वहां भी जाएंगे, लेकिन अपना राज्य भी इतना बड़ा। अगर हमको चित्रकूट जाना है, अगर हमको चित्रकूट वालों को ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर जाना है, तो अगली समय से तीर्थ दर्शन व्यवस्था में भी हेलीकॉप्टर सेवा हम भी चालू करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर। बोले महाकाल महाराज की। इन व्यवस्थाओं में क्या आपत्ति है? अब ये बदलते दौर का समय, ऐसी कई सारी योजनाओं को हमारी सरकार ने लागू किया। और तो 3 नए विश्वविद्यालय खोले हमारी सरकार ने युवाओं के लिए। या युवा बैठे आपको मार्कशीट संभालने के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट को रखने के लिए अलग अलग प्रकार से कागज अवेरने की जरूरत नहीं है। अब डिजी लॉकर के माध्यम से आपके अपने दस्तावेज उस डिजिटल लॉकर में रख दो, अपने आप सुरक्षित रहेंगे। मोबाइल के माध्यम से कहीं भी जाओगे, किसी को भी जरूरत है 1 मिनट में देख के बता देंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। 10,000 पटवारी सहित अलग अलग नियुक्तियां जो होना थी, 1 दिन के अंदर सबको नियुक्ति सर्टिफिकेट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये बेरोजगारी के युग में किसी को बेरोजगार होकर बहुत दिन धक्के खाने की जरूरत नहीं। तुरंत महाकल्याण, अगर हम उसकी मदद करते तो सरकार इसी बात के लिए जानी जाती। और 1 नहीं 2 नहीं, अरे कितना खराब लगता है हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से घायल को तो छोड़ देते, घायल अच्छा होने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और कोई कारण से शरीर छूट जाए। अब कोई गांव से आता, पहाड़ से आता, किसी और अन्य जगह से आता है, मट्टी खराब हो रही, जाने आने के लिए वो आने का तो एम्बुलेंस मिल गई और जाने के पैसे नहीं है, तो वो क्या करता है? गरीब आदमी कोई हाथ में ले जाता है, कोई साइकिल पे ले जाता है लाश को, कोई ऑटो में ले जाता है, कोई टेम्पो में ले जाता है। कितना खराब लगता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया, ऐसे किसी भी शव को ले जाने के लिए लज्जित होने की जरूरत नहीं है। उसको घर तक सरकार छोड़ के आएगी, सरकार पैसे देगी। ये सम्मान के साथ हमारा संवेदनशील निर्णय है। इस निर्णय से हमको आत्मसंतोष मिलता है। अब आज का समय अलग प्रकार का, अब ये बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। ये संवेदना तो हमको रखना ही पड़ेगी। और ये 1-2 नहीं, ऐसी लंबी लाइन बता सकता हूँ, कई सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन अभी ये सारी बातें इसलिए बताया कि आपने जो विश्वास व्यक्त किया, ऐसे निर्णय करते करते हमने आपके मन को जीतने का प्रयास किया। अब ये हमारी सिंगल इंजन की सरकार है, अब सरकार डबल इंजन बनाने का समय आया। और जिनकी बात कर रहा हूं, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। अब ये चुनाव उनकी गिरफ्तार है। हमने 2 बार नरेंद्र मोदी जी को चुनाव में वोट देके जिताया और दोनों बार का चुनाव हमको गर्व से कहने के लिए मजबूर करता है, सारे असंभव काम संभव करते हैं। इसीलिए कहते हैं मोदी है तो, कहते कि नहीं कहते? जोरदार ताली बजा, मोदी है तो। कौन से फैसले बताओ? असंभव फैसले। धारा 370
ऐसा कहते हैं ऋषि भी कश्मीर में आने के लिए तरसते थे। ऐसे स्वर्ग से सुंदर कश्मीर को कांग्रेस और उनकी पूर्ववर्ती सरकारों ने खून का अड्डा बना दिया, अखाड़ा बना दिया। निरपराध महिला, बच्चे, बूढ़े, पुलिस जवान, सेना के जवान, क्या कितने प्रकार का खून का नाटक हुआ है वहां। ये सारे पाप अगर किसी के माथे पे है तो कांग्रेस के माथे। कितने बेशरम है कांग्रेस के लोग, कैसे वोट मांगने आते हैं। कहते धारा 370 हटाना असंभव है। अरे भैया आंखें हो तो बोलो जोर से, देख लो, आंखें हो तो देखो हटी कि नहीं हटी। और ये बेशरम कह रहे थे धारा 370 हटी तो देश में गृहयुद्ध हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, आग लग जाएगी। अरे एक पत्ता भी नहीं खड़का, एक पत्ता भी खड़का हो तो बताओ। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ। देश इसमें फैसला लिया। क्या हिंदू क्या मुसलमान इतने आनंद से कश्मीर में है, सबका काम धंधा बढ़ रहा है। अब कश्मीर की तो छोड़ो, वो पाक अधिकृत कश्मीर वाले भी वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी काश हमको भी मिला लो, हमको नहीं लेना है दरिंदों के बीच में, हमको भी भारत में मिलना है। बोलो भारत माता की। ये समय हमारा है। अब ये सारे पाप याद आते 1947 के, जब 47 में देश का बंटवारा किया था। ये कांग्रेस के माथे कलंक, किसी मुस्लिम बंधु ने नहीं मांगा था। लेकिन देश के बंटवारे के समय ना भाजपा थी, ना जनसंघ, ना जनता पार्टी थी तो कांग्रेस। लेकिन अंग्रेजों के समय जो नहीं हुआ वो कांग्रेस के समय हुआ। देश का बंटवारा करने का पाप अगर किसी के माथे है